नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल इस जिले के नारनौंद में है और हरियाणा का सबसे फेमस मकान आपने दिखाऊंगा जो 90 साल पुराना मकान है। और इस मकान की खासियत भी आपको दिखावांगे। इस मकान में जो अमेरिका से छोड़कर इस मकान में रहने लगे हैं किसान है जो अमेरिका में गए थे, लेकिन अमेरिका तभी वापस है जो यहाँ पे आ गया और ऊपर तिरंगा दिखाई दिया आपने, जो अपने हिंदुस्तान की पहचान अपना शान है। और इस मकान की जो डिजाइनिंग है, जो पूरा का पूरा मकान है, जो 90 साल पुराना मकान है, जो दादा लाई मकान है, दादा ने बनाया था 90 साल पहले। और इसी मकान के जो डेकोरेशन करके करोड़ों रुपए इस मकान पर लगाए हैं। और इस मकान में जो पहला नौरे होया कर दे, अपने बड़े बुजुर्ग बैठे रहा करते, बैठे मौका प्यारे तांस खेलिया कर दे, वह सीन आज नु का नू है। और 90 साल पुराना मकान है। इस मकान का आप नक्शा देख लियो। अमेरिका में भी रह के लिए, लेकिन इस मकान पर का स्वाद को नहीं। अमेरिका में भी आया ताऊ ठीक सो सारे जी लाग रहा है जी सा ले रहे हैं पूरा मजा आ रहा पूरा है। बोल लियो आज बोले सारा दिन खुश दुख सुखी बदला लियो है। हां सारा सुखी खेल भी लियो, मजाक भी हो जाए, मजाक भी हो जाए, मनोरंजन भी हो जाए। तो बढ़िया वातावरण है। तो इस मकान का वातावरण ही बढ़िया था। और बैठे और यहाँ सारे बीम बाम दिखा दिया आपने। जो ये देखो, ये जितने भी जहाँ के दरवाजे खिड़की है आज नहीं मिलेंगे आपने, चाहे करोड़ों रुपए मकान पर लगा लियो, लेकिन जो चीजें यहाँ हैं यहाँ चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ जितने भी हैं जो नक्शा है 90 साल पुराना नक्शा है। यो पूरा पूरा मकान आपने दिखा दिया। ऊपर कड़ी है और इस कड़ी का मजा अलग है, जो आज के लैंटरा में इतना मजा नहीं है, जो इन कड़िया में मजा है। और ये सारी चीजें थोड़ी डेकोरेशन जरूर करी गई है, लेकिन मकान है जो 90 साल पुराना है, दादा लाई मकान है। और दादा लाई मकान की एक याददाश्त है जो ताजा करने खातर इस मकान में इतने पैसे लगाए गए हैं। जो अमेरिका के मकान छोड़कर न इस मकान में रहने लगे रणबीर लोहान जी। शैलजा का पिताजी सोया, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनकर सोया। रूम था जी, ये एक रूम सा था, छोटा सा प्राइवेट सा। इसमें एक मीटिंग सी थी, सोफे साफे डाल रखे थे हमने। तो चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब सोए, और शैलजा के पिताजी सोए जी जब यहाँ ऑफिस उनका कर रखा था उनका। तो इनके गले मेरे दादाजी का आना जाना था, इनके फादर साहब का। और चौधरी देवीलाल तो 17 साल के आने लगे थे जी यहाँ। पूरे मिलेंगे। ले भाई जो भी तरह जो ये दिखा दो भाई, ये सारी सो या डाइनिंग टेबल लगा रखी है, या अंदर रूम है। और लोहान साहब यहाँ रे, एक बार उर आ जाओ लोहान साहब। राम राम। राम राम जी, राम राम। हरियाणा हलचल दाग दा गजब हरियाणा। लोहान साहब एक चीज पूछूंगा मैं। हाँ, मेरे हरियाणा में बहुत जगह अंडा हाँ, जो आपका घर कागा हमने देखा है नहीं, मतलब सुना था 90 साल पुराना हरियाणा का ऐसा मकान है, लेकिन हमने देख भी लिया मकान। लेकिन जो बुजुर्ग बैठे हैं जो पहला देखा कर दे नहीं, वह चीज देखने में मिली, मतलब अलग सी खुशी थी उनका चेहरा पे। ये जो आपने जिक्र करा ना कि वे बुजुर्ग बैठे हैं, या मेरे दादाजी की भी ख्वाहिश, मेरे पिताजी की भी ख्वाहिश, अरे वो हमारे भी खून में हो गया चीज़ें। ये सच्चाई है कि 90 साल से यहीं बैठते हैं सारे। पहले मेरे दादाजी के साथ उनके साथी थे, और फिर उसके बाद मेरे पिताजी के साथ ये बैठक सारी जिंदगी होगी 90 साल से ऐसे ही रही, और ऐसे ही हमेशा से रही है। और इसमें आपने मैं बताऊं, अगर शुरुआती दौर की मेरे तार छेड़ रहे हो आप, सन 52 में जब अपने देश में पहली दफ़ा इलेक्शन हुए थे, तो ये ऑफिस हुआ करता था शैलजा जी के फादर साहब का। और उसके बाद तो फिर बहुत से ऑफिस बने, किसी न किसी के बनते रहे। राजनीतिक रूप भी लिया। दादाजी जैसे मैं बता पहले कि अंग्रेजों के समय में जज भी हुआ करते थे। तो एक जमावड़ा सा रहा है हमेशा भाइयों का। और अब तो ये मैं अमेरिका हूँ तब भी, मैं चंडीगढ़ रहूँ तब भी, मैं यहाँ हूँ तब भी, नहीं हूँ तब भी। यहाँ अमेरिका रहो आप है, तो इस मकान में आपने देखो 90 साल पुराना मकान था, आपने उससे डिजाइन तक क्यों तैयार कराया? क्योंकि हर कोई चाहो कि मैं नया तरीका का मकान बनाऊं, कि आकर्षित का केंद्र बना, लेकिन आपने 90 साल का मकान ऐसा बना दिया, हर कोई देखना हुआ है। बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, गजब करा जमा। और मेरे दिल की बात पूछ लिया आपने, सही पूछो तो। मैं भाई ने बोला, मैं कहा यार इसने अलग सा बनावा कि वो ये करा। तो मेरा भाई यूँ बोला, और जो मेरे भाई की वाइफ है ना जो अमेरिकन है, अमेरिका में पैदा हुई, ने बोली नहीं नहीं नहीं, अपन वो ये चीज़ रखनी है। आज एक बुजुर्ग आया, वो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही आया ना, अंदर आते यूँ बोला, भाई हो मजा आ गया। और उनके मुंह से जो बात निकली ना, जो हमारे हर घर में निकलती है, और वही जो हमारी भाई की जो वाइफ है अमेरिका बैठी, उसके मुंह से निकली थी
कि जी ये बैठक वैसे ही रहनी चाहिए, हमें सारी जिंदगी एहसास रहेगा कि यहाँ दादाजी थे, यहाँ मेरे पिताजी सोते थे, यहाँ मेरी माँ सोती थी, यहाँ मेरे ताऊ जी सोते थे। इस घर में जब भी आते हैं ना जी, 1 मिनट में एहसास रहता है कि ये मेरे दादाजी की जगह है, ये मेरे फादर की है। और वो जगह वहाँ होने के बाद और वो एहसास होने के बाद हम जिंदगी में गलती नहीं कर सकते जी, कुछ भी। हमेशा मन में ये रहता है कि वो जिंदा हैं और देख रहे हैं कि उनका नाम कभी खराब ना हो, किसी लालच में आके मैं को गंदापन ना करूं। मैं अमेरिका हूं चाहे वहां हूं। मेरे भाई ने एक बात कही थी, ये इसलिए भी 90 साल की जड़ है यार, कि मैं बोला यार देखियो तो हाँ अमेरिका गया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत बात हो जाए, ना कटवा दे। बोला ना 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 ना, किसी अंग्रेज ने भी अगर ये कह दिया ना कि तेरे बाप दादा भी से होंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने बाप दादा की नाक कटवा दी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना कभी होने देंगे। तो ये जो परंपरा रही है ना जी, हमने अपने माँ बाप से सीखी थी, यही तो संस्कार है और यही तो खानदान है। और नहीं तो पैसे के लिए तो दुनिया घूमती है, तो फिर मैं भी घूमना शुरू कर दूं और उस खानदान में भूल जाऊं तो फिर फायदा कौन सा है जी। नहीं, पैसा नहीं, उस परंपरा की जो मेरे बाप दादा ने सिखाया कि हेल्प करो लोगों की, दुनिया की हेल्प करो और समाज को उठाओ, अपने देश को उठाओ और गरीब और किसान मजदूर के लिए काम करो। यही चीज तो है करने आए थे और यही बाप दादा ने करी। और मैं आपके माध्यम से कहूँ जी, पूरे इलाके में मेरे दादाजी, जैसे मैं कह रहा हूँ अंग्रेजों के समय में जब कोई एक सिंगल बता दे किसी का कि मैं खाया हो, मेरे पिताजी ने खाया हो और आज तक मन ने खाया हो। इब तो बतेरी हवा में भी हैं। एक साल से तो ये ऑफिस भी कर रखे हैं। कोई एक आदमी बता दे कि भी इमिग्रेशन वाला के ऊपर तो दुनिया उंगली उठा हुआ है, मेरे पे एक आदमी उंगली उठा के दिखा दे कि मेरा खा लिया भाई उसने। मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैं 1 मिनट में चेक काट के दूल्हे पकड़ तेरा भाई खा रखे हो तो साबित तो करो। इसीलिए तो ये 90 साल का है, नहीं तो ये मैल तो गणे गए हैं। 1 मिनट में दड़ामती सी पड़ा तुम सब ना गा गया रे ये है तेरा, ये मैल चिन्ह रखा दे है कुछ नहीं इसमें। तो बात मैल चिन्ह की नहीं है, उस मैल की परंपरा कि किसी का खाना ही नहीं और सहयोग ही करना है, तभी तो यू मैल है। लोहान साहब 90 साल पुराना मकान है, लेकिन ईब देखा तो इसकी लाइफ आपने तो बहुत गणी और बढ़ा है। जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से आपने इस पर डेकोरेशन करी गई है, तो कितना के खर्चा कर दिया? मैंने इस पे ऐसा कुछ नहीं कर रखे, जैसा था वैसा ही है। मैंने तो बस दीवारों पे है ना लिपाई जो सीमेंट की है वो करी है। और जो दरवाजा तो सारी डिजाइनिंग पहले वाली? हाँ पहले जहाँ 18 इंची थी, जहाँ चलो। और ये छत जी पहले की पहले है? 16.5 फुट है। मेरे दादाजी के हाथ की कड़ी है, सतीर जो है उसके मेरे दादाजी के हाथ के ही है। अच्छा, न्यू के न्यू है। ये जो दरवाजे है ना कवाड़ है, हाँ, ये छत ऊंची उठाई? हाँ, छत थोड़ी सी मैंने ऊंची उठाई है, ये नीचे दब गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। ये जो दरवाजे भी वही है? हाँ, यहाँ पहले कुछ और था, बस मैंने इसको थोड़ा सा अंदर के अंदर बाथरूम कर दिया। ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पहले बैठने की जगह ये खाली था और जो बाहर दिखाऊंगा मैं पैडी भी दूसरी साइड से थे, कुछ एक थोड़ा बहुत, बाकी दीवारें नहीं छेड़ी, कमरा नहीं छेड़ा कोई। अच्छा, ये रूम भी थे ये ऐसे की ऐसे जी? ऐसे ही थे। ये जो है ना ये जो खाने का बना है मैंने, इस तख्त पे सिर्फ 3 बार महाराज सोए मेरे दादाजी के समय। अच्छा। उसके बाद हम भी नहीं सोए। अच्छा, तख्त है ये? ये खाने की टेबल है, खाने आप कह रहे थे पहले का टाइम का? हाँ, इसमें कुछ महाराज सोए थे। ऐसे कहा करते कि भाई यहाँ पे जहाँ लेडीज ना आए वैसा घर बताए, तो मेरे दादाजी के पास आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ बढ़ाई थी। फिर हमने ये काफ़ी लंबे टाइम बाद है ना, जब यूज में था ही नहीं, 50-60 साल से ऐसे ही पड़ा था, तो मेरे फादर साहब ने खाने के उस पर वो कर लिया था। उसके बाद से फिर ये खाने की टेबल ये तो है ही फिर हमारे। तो सब पहले दीवार है ना 18 इंची 22 इंची हुआ कर दी। या ईपी भी हुए हैं। अच्छा, या देख लो कितनी इंची है, दिखाओ भाई, देखियो। उस साइड से लाइट जलानी पड़ेगी। एक बार लाइट चलो बाहर वाले दिखाए जाएंगे, एक बार बाहर तक दिखाए जाएंगे। बाहर के बियाड़ा ही देख लो यार ये। हाँ, ये दिखा दो, देखो ये देखो कितनी चौड़ी है। ए नू दिखा, ये दिखेगी दोनों साइड दिखा के बढ़ता है। अरिवाड़ तक के बाहर दी तो या होगी 14 या तो जी 22 है, 21 हो गई। ऊपर है कितनी है? 21-22 है जी। 21-22 होगी, तो जितनी जड़ा होड़े है। और ये चौक भी उसी समय का है।
हाँ, ये पुराने दरवाजे बिल्कुल एज इट इज वही है, यूं के यूं जो थे। पहले वाले जमा यूं के जी, कुछ नहीं बिगड़ा इनका। और मैं तो इस पर की तो लकड़ी है नहीं, और जो कड़ी है ना गजब की थी, गजब की। एक बार बाहर आओ लोहान साहब। और आपने मैं बताऊंगा थोड़ा सा, ये एक चीज और दिखा दूं थोड़ी सी। हाँ दिखाओ, बिल्कुल यही देखना है। हाँ, यहाँ एक गेट था। आड़े सैलजा का पिताजी सोया, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनकर सोया। रूम था जी, ये एक रूम सा था, छोटा सा प्राइवेट सा। इसमें एक मीटिंग सी थी, सोफे साफे डाल रखे थे हमने। तो चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब सोए, और सैलजा के पिताजी सोए जी जब यहाँ ऑफिस उनका कर रखा था उनका। तो इनके गले मेरे दादाजी का आना जाना था, इनके फादर साहब का। और चौधरी देवीलाल तो 17 साल के आने लग गए थे जी यहाँ। और उसके बाद फिर उनके साथ इतना बढ़िया याराना रहा कि वो जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक दादाजी रहे। और मेरे ताऊ जी जो मंत्री रहे यहाँ पे 20-25 साल, वो जैसे ऊपर सोए हुए थे तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि जी एक पढ़ा लिखा आदमी मुझे दो। तो उस ताऊ जी को हमने, मेरे दादाजी ने कहा कि ये ले मेरा बेटा भाई आपके सामने। तो ये ऐतिहासिक जगह है जी, तो इसका तो कोई मोल थोड़ी है जी। अरे कि देखियो कितना अच्छा लगे है कि 16.5 फुट पे ये है, 16.5 फुट पे जब सोआ ना अलग टाइप की फीलिंग आवे है। और साथ की साथ एक याद रहती है कि बाप दादा का जो नाम है वो खराब नहीं करना, और उन्हीं यादों में जिंदा रहना, और उन्हीं यादों में रहना है तो रहना ही है। सीधी सी बात यही है। लोहान साहब हम भी जाना चाहते थे इस मकान की क्या खासियत है, उसे वह जाना खातर आपके पास आए हैं। जो अपना मकान का जो डिजाइनिंग बनाया भारत है, ये सारा पहले था जो आपने कुछ बदलिया, जो भारत का नक्शा है कुछ नहीं बदल रखा जी। मैंने बाहर कहा वाला सारा नुकन पहले जो दीवार है ना, वहां भी पहले भी न्यू ताश खेल लिया करते, राज भी न्यू ताश खेल रहे हैं। और या जो बैठेगा ना, या भी एज इट इज थी हमेशा से ही। और जो हमने कराया अभी ये ऊपर है ना, पहले वो थे, वो पुराने जंगले नहीं हुआ करते सीमेंट वाले। हाँ, वो जंगले थे यहाँ पे। तो वो सीमेंट वाले निकाल के ना अब इसमें शीशा फिट करवा दिया, वो बिल्कुल वो करा था। ये जो इलाका है ये पहले कवर्ड था। और ये जो बुक है ना, किताबें, मेरे ताऊ जी बीओ रिटायर हुए हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए हैं। और मेरे पिताजी भी लेक्चरर रहे हैं, साला भी मेरा डीसी रहा है जी। ये किताब हमारी पुरानी है, तो अब इनमें जचाऊंगा, लाइब्रेरी बनाऊंगा इनमें। अच्छा जी, ये मतलब पोर्शन बना दिया किताबों के लिए, लाइब्रेरी के लिए बना दिया कि पुरानी किताब पढ़नी है तो, और मैं कुछ नहीं भी ले आऊंगा। और ऊपर भी मैंने किताबें रखी है, मैं दिखाऊंगा आपने। ये मेरे पिताजी के, मेरे ताऊ जी के हाथ की है, उनमें सिग्नेचर भी है काफियों में। तो ये चीज़ हम रखना चाहो हमारे पास कि भाई हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। और ये सारी चीज़ें जी मेरे दादाजी के हाथ की हैं ही। और यहाँ दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, मेरे ताऊ जी भी, और मेरी माँ भी ये यहाँ सोए भी है, डेथ भी यही हुई है। लोहान साहब देखो आज भी कड़ी लग रही मकान पे। हाँ जी, नहीं आज लैंटर चल रही है बहुत सी है, तो आपने कैसा महसूस हो जो कड़ियां की आज मकान में रह रही ऐसा महसूस हो है। हम अमेरिका तो जब बालक होंगे ना, नू देखेंगे कि कड़ी की छत किसी हो है। उन तीनों दिखान खातर के बेटा दादाजी के हाथ की चीज है ये, और 90 साल पुरानी है। और दादाजी इसी तरह से रहा करते। उनके अंदर भी एक फीलिंग आनी चाहिए, विदेश जाने के बावजूद भी उनके अंदर फीलिंग आए, और हमारी फीलिंग कभी खत्म ना और ना होने देंगे। इसीलिए तो ये सारी चीजें, इनमें प्यार इतना है कि कोई यूं कहे ना कि यूं मैंने करोड़ों रुपया में दे दे, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। वैसे रह ले सारी जिंदगी, हिम्मत को कोई नहीं रोकणगा जी। लेकिन न्यू नहीं के कोई इसने कह दे। चलो जी, तो ऊपर और दिखाएंगे आपने। और बाहर तक जब हमने सड़क पर दिखाया था मकान, तो अलग था एक नक्शा था, और ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। लोहान साहब तिरंगा आपने लगाया कि अपने हाथ से, और अलग से ही लुक है। हालांकि देखो टाइम के अनुसार थोड़ा बदलाव जरूर है, लेकिन छत भी वही है, कड़ी वही है, सतीर वही है, सारे खिड़की दरवाजे वही के वही हैं। और अलग से ही है जो लुक बन रही इस मकान की, एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। हरियाणा का ऐसा मकान है जो 90 साल पुराना है, लेकिन आज भी है जो फेमस है मकान। तो नए डिजाइन के साथ जो बनाया गया 90 साल का पुराना मकान भी। इस बैठक में मैं और मेरे भाई सोया करते, नीचे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और सोया करते, मेरे ताऊ जी सोया करते। यहाँ बिल्कुल कड़ियों की छत थी, यहाँ लेंटर है। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नीचे तो यार कड़ी लगा दी, ऊपर लेंटर लगा दिया, है ना। क्योंकि आज बेरा किया करे लेंटर पे तो जी मजबूत हो जाए, कड़ी ऊपर लगा हुआ है। कड़ी बहुत मजबूत है जी, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो खड़ा है,
और स्वाद की बात नहीं है जी। ये हमारा मीटिंग रूम है, पहले भी था और आज भी है। यहाँ जब भी कोई हमने मीटिंग करनी हो, यहाँ हमने कोई भी गेस्ट आ गया। अच्छा अंदर भी है जी? हाँ जी, बिल्कुल पूरा महल बना रखे जी आपने पूरा। महल तो क्या है, ये मेरे बाप दादा के हाथ का ही समझ लो जी। जो भी महल है या यू कुटिया है, जो भी है ना, यहाँ से आए बैठे, अगर हम वहाँ सो रहे हैं तो यहाँ मीटिंग ले ली और अपना चले गए, है ना। यहीं से यहीं यहीं की एक बार बाहर और दिखाऊंगा, अपना झूला लग रहा है। बिल्कुल झूला भी मैंने देख लिया जी, झूला में झूला भी लग रहा है बाहर, तो बहुत कुछ है। एक नु लोग भी सबका को नहीं खुलता जी, है प्राइवेट लोग है। तो अभी आगे हम बाहर, जो बाहर फ्रंट दिखा था आप तय, और ये देखो यहाँ आकर ना कुछ अलग है फीलिंग है। ये झूला है, लोहान साहब पूरा बैठे रहे, देखे दे पूरा शहर देख लिया, आगे पार्क भी है, और ये देखो, और गद्दा लगा के बैठे रहो, झूलते रहो। तो फिर जैसे गद्दे अंदर रख दे, वहाँ के बंदर बुंदर ना खराब कर दे। और ये सामने जो पार्क है, पहले यहाँ तालाब था, तो अभी 10-15 साल पहले ये यहाँ बन गया था ये, और उसके बाद फिर ये हाँ पार्क। अब ये घूमने के लिए जगह भी है ना। और मकान तो आप देख ही रहे हो, सारा का सारा डिजाइन। और ये जो डिजाइन है, और तिरंगा और दिखा दे एक बार नजदीक था थोड़ा सा, देखो तिरंगा एक अलग सी लुक बन रही है। ये और ये डिजाइनिंग जी कैसे बना हाँ, रखी है? ये डिजाइनिंग है ना, ये जरूर थोड़ी सी विदेश के उस पे है, तर्ज पे है। बाकी सारा एजिटीज है कि ये ऊपर वाला थोड़ा डिजाइन बना दिया हमने। ये भी बना रखा जी। हाँ, ये तो पत्थर है बस, एजिटीज ज्यादा, मतलब दीवारें वहीं की वहीं हैं, ऊपर वाला पोर्शन, और उस पर लेंटर है। ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल दीवार भी और ईंट भी नई है, लेकिन है वहीं जहां थी। बैठक भी इतनी बड़ी थी, नीचे भी और ऊपर भी एज इट इज इतनी ही बड़ी रही है। ये खिड़की भी जी आपने थोड़ी अलग सी लगा दी। हाँ, यहाँ पहले खिड़कियां थी दूसरी छोटी, वो मैंने खेत में पहुंचा दी, जो आपने फार्म हाउस देखा था। वो छोटी खिड़कियां अब वहां लगेंगी। यहाँ मैंने फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया। लोहान साहब जो गेट आपने दरवाजे हो नहीं, दरवाजे के गेट देखे जाओ, गेट जो पहला वाले गेट है उन पर फोकस रहा, गेट तो को नहीं अपना पर रहा पहला वाला, वो अपने खेत में है ना। अरे यो नीचे रहा जो गेट, ये पूरा पुराना ही है, 10 आदमी अब उठा था यो भी, मैंने जब ऑर्डर रखा ना वहाँ। और यहाँ से जब यो लगा तो 10 आदमी। और ऐसे ही जो खेत में है पूरे 8x10 के हैं, किसी किसी का मिलेंगे आपने। ये भी तो मिलते हैं लोहान हाँ, साहब। 6x8 का इस तरह के तो मिल जाते हैं वो, लेकिन 8x10 के बहुत कम मिलेंगे जी। वहाँ आपने, मैं अभी लगाऊंगा, गुड़ाई वाला बड़ा गोलाई वाला है। वही तो थी शान है, कितने अमीर थे हमारे बुजुर्ग, जिनका वो गोलाई वाली डाट वाली 22-22 इंच की दीवारें थी। ईब तो जिनसे है हमारा जैसे जो पैदा हो गया, हम टटपुंजिया है मानो मैं अपना आपने कि हमारे पे तो सीमेंटर रोड और वो 9 इंच की उन देखो, 4 पा गई। कितनी मोटी मोटी चीजें बनाई थी, कितनी मेहनत करी होगी जी, और कितने बड़े बड़े महल और कितनी लकड़ी। न्यू देखो आप, 90 साल पुरानी लकड़ी आज भी काम आ रही थी, कितनी नहीं हिल रही थी, और मजबूत थी जी, बहुत गजब की मजबूती थी। मेरे को शुरू में बड़ा यूं था, मैं पता नहीं कैसी, जब ये देखी नहीं है, और इनके सिरे थोड़े थोड़े हमने काट के कोशिश करी देखने की, सूती लकड़ी थी गजब की। जब आपने जी मकान बनाने सोचे तो आपके मन में क्या कि इस तरह तक बनावांगे, क्योंकि अगर देखा जी नू सोचा आधी चीज तो खराब लिखड़े इसमें था, तो कितना के निकले आपने, कितना सोचा था आपने? खराब तो लिखड़ा ही नहीं, थोड़ी बहुत कड़ी खराब निकली थी, थोड़ी बहुत मैं लेके भी आया हूँ, लेकिन मैं नई मंडी में तो नहीं लेके आया। मेरा एक दोस्त उन्होंने बोला यार मैं मकान पाड़ू हूँ, बोला तो चाहिए कि कड़ी, मैं बोला दे दे। मैंने तो वही लगाई है सारे की सारी जी, थोड़ी ही लेके आ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए सारा सिस्टम ही वही है, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि भाई ये जो थी ना, जिन जिन कड़ी काट के मेरे दादाजी ने हाथ लगा रखा है, नज़र से देखी हुई है, या उन्होंने उनको अपनी भावना से कहीं ना कहीं से लेके आए थे। और फिर दूसरी बात एक और भी थी, जो आजकल ये नए दरवाजे है ना, ये तो है ही कुछ नहीं। और जो वो पुराने क्वाड है ना जी, वो नहीं टूटते जी, इतने मजबूत हैं, जुल्म है वो तो। 90 साल का टाइम हो लिया जी उन्हें, दरवाजा ने भी और कड़िया ने भी, और आगे की भी ईब आपने नई तर्ज पर उनके बराबर में नई भी लगाई, पुराने भी लगाए हैं। ये कौन सा ना जनवन मानो आप? पैसंग भी को नहीं उन पुराना कहते हैं,
मैनू कहने लग रहा जी उन्हें को तोड़ के तो दिखा दो, इतने मजबूत है। और बहुत से भाई के करे हैं, मैं उन्हें जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन पुराने न मकाना न कुआड़ा न दरवाजा न कड़िया न बेचे हैं, और बहुत लोग लेकर और साहूकार लोग उन्हें बड़े बड़े अपने उसमें लगाए हैं मकानों में। वे तो पुराना सिस्टम जाने लग रहे हैं महाराणे तोड़ तोड़ के, जबकि यो तो गजब की चीज है, इन्हें तो तोड़ ही नहीं सकता कोई। मतलब इतना मैंने तो देखे ना उतारने के बाद, इतने तो हैवी है और इतनी सॉलिड लकड़ी है कि कहीं भी कुछ नहीं गड़बड़ इनमें। लोहान साहब अमेरिका आप रहे हो, सबका ट्रेंड बने ना अमेरिका में जाने का, अमेरिका के मकान में आप रहे हो, लेकिन अमेरिका रहने के बाद भी आपका दिल उड़े लग रहा कि इस मकान में रहूं मैं, जो पुराने मकान थे अपने। भाई अपनी जड़ तो भूलनी नहीं चाहिए कभी, है ना। जड़ तो जड़े हो है, और यहाँ पैसा भी इसीलिए लगाया था कि यह जड़ है। आड़े तो साल में 2 साल में एक बार जरूर आना ही आना है, हर साल तो आना ही आना है। इसीलिए खेत में भी जो लगाने लग रहे हैं हम पैसा, कि वहाँ भी मेरे दादाजी का पुराना मकान ही था 90 साल का, वो सारा तोड़ के हमने नया बनाया है बिल्कुल। लेकिन वो बनाया भी इसीलिए कि इसी जगह पे था और यहीं रहे, और वो इस लेवल का करें कि भाई लोगों की मजबूरी हो जाए कि आना ही आना होगा उनने। तो हमारी तो प्लानिंग ये है कि बच्चे अमेरिका में पैदा जरूर हो गए, लेकिन आए अपने गाँव में पक्का, और अपने बाप दादों की फीलिंग में रहें, तभी वो संस्कारी रहेंगे। और अपने बाप दादा की इज्जत मान सम्मान और उनकी फीलिंग खत्म होगी ना, तो समझो कि हमारी अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए पैसा हम रखते नहीं, और पैसा लिया और बांट दिया, लिया और बांट दिया, तो ही तो पैसा है। अगर रख लिया या बैंक में रख लिया तो एक कागज और कुछ भी नहीं है, और इस कागज की फीलिंग में आप जीना ही नहीं चाहते। लोहान साहब एक चीज हो रहा है, अगर आप इस पर चाहे कितने रुपए लगे देने, जो आपने यह चीज बनाई है नहीं, यह एक आकर्षण केंद्र बन रही है कि देखो किस तरह मकान बना, इतना पुराना मकान था और आज है जो नया जमाना का मकान बना दिया। मैं बताऊं आपने जी, नया नए देखो जी, आप बहुत से रुपये भी लगावा लोग। मैं आपने एक चीज बताऊं, ये प्योर वास्तु का बना था पहला भी, तो सन 90 साल पहला जब था तो ये प्योर वास्तु में था, आज भी उसी जगह प्योर वास्तु में ही है। मैं वास्तु वाले भी बुलाए थे, नु बुलाई तो पल्ला तक जब बन रहा है, सारी चीजें वही फिक्स कर दी। और जहाँ जंगला था जंगले हैं, जहाँ पे चौक था चौक हैं, जहाँ जो चीज थी वही है सारे की सारी। और मैंने जब पूछा कि यार प्योर वास्तु है, तो उस समय मैं कहा ये चीजें थी, इसका मतलब अपने जो घर है ना, जिनके अंदर चौक है, वो प्योर वास्तु का घर है। और जो चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, जो दरवाजे हैं, मैं तो आप लोगों से के माध्यम से एक ही बात कहूँगा, सारे तो हाथ जोड़ गए पूरे इंडिया में और पूरे हरियाणा और पंजाब में, कि अपने पुराने मकान रखो न्यू के न्यू। अगर नया बनाना है उसने तोड़ो ना, अलग से प्लाट ले लो या अपने खेता में बना लो, बेशक बड़े बना लो, लेकिन वह फीलिंग नहीं जानी चाहिए। मेरी तो यह एक इच्छा है भाई। बाकी तो मैं कल हैबतपुर गया था, मेरा एक साथी है सुरेंद्र शोरान, पीछे सरपंच था इस टर्म से पिछली, मखा यार यू मकान बिलाजी मैं नया बनाऊंगा, महा यार यू ना तोड़िए, इतनी मोटी मोटी कड़ी और दरवाजे जी। आजकल तो जुन से ये बना रखे ना, ये कोई डिजाइन थोड़ी है, वह डिजाइन देखो ना जुन से वो बन रहे, और कितनी कलाकारी करी होगी जी। यह कलाकारी करी हुई लकड़ी अमेरिका में लाखों रुपये की, करोड़ों रुपए की मिले है जी। एक एक कुर्सी घने घने लाख रुपया की, और अपने न्यूए पड़ी है। तो वह लोहा पे मर गए जी। मैं कुछ जी नॉलेज नहीं है ना, नई पीढ़ी है जो पुराना है ना सिस्टम जी। एक दरवाजा ना ठा के तो दिखा दो, 10 आदमी उठा को नहीं वो दरवाजा जी, और वह खेत में लग रहे जी, उठते नहीं। इतनी भारी भरकम लकड़ी थी। तो इनकी केरीस है, जितना भारी भरकम इनका था, इतना भारी भरकम कालजा था, और इतने भारी भरकम आदमी थे, और इतना भारी भरकम भाईचारा था। लोहान साहब किसान को आपकी किसान मजदूर ने जो मैं अमेरिका देखना चाहूँ, आप खुद किसान हो, खेती करो या उन नाम के किसान हो? मैंने बताई थी जी जिस दिन मैंने गन्ना लगाया कि भाई बिना यूरिया, बगैर डीएपी के, बगैर स्प्रे के गन्ना लगा। और मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि मैंने जाम के कदे खेती नहीं करी, मेरे दादा ने नहीं करी, मेरे पिताजी ने नहीं करी, मेरा भाई अमेरिका बैठा उसने कभी नहीं खेती करी जी। आपा ने तो ऐसा बैन नहीं पता था। बाकी तो ठीक है भाई, किसान का घर में जन्म ले रहे, किसान इसलिए कहा करते कि भाई मेरा खेत है, और खेत वाला ने किसान कहाँ है। बेसिकली तो हमने ऐसा बैन नहीं मेरा, लेकिन उन किसानों तो आज भी अच्छे दिन से सारे दिन ताश पीटे हैं। वो तो कई बार कह ली, मैं यार थोड़ा नया करो ना भाई, इतना बात आवे हैं, अरे एक बार करके तो देख मेहनत है। एक कुरुक्षेत्र का है, 1.5 किला का मालिक है, और लाखों रुपये कमाओ जी 1.5 किले में। घुड़िया चीज उगा रखी उस बंदे ने जी। मैंने एक
एक मेला लगा था, तब उसकी बात सुनी थी कि मैं उस 1.5 किले की वजह से कम से कम भी 25 देश घूमया। तो जिसने करना है ना जिंदगी में कुछ ना कुछ, वो तो बस दुनिया था अलग हटके बात करेगा। एक अमरेडी का नहीं, एक अमरेडी का जी आधा एकड़ जमीन उस पर, वो अलग अलग प्रकार की सब्जी लगा हुआ है और बहुत बढ़िया पैदावार करिए जी, मतलब कई लाख रुपए कमावा जी। मैंने को जी उसके अंदर अगला का खून पसीना पड़ा रहा है 24 घंटे जब से वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जी आप सोना उगा सकते हो उसके अंदर। मेरे को अब से पहले लोग ये कहने लगे कि जब गुड़ बनाओ ना भाई मेरा जरूर रख दे, कदे बेच दे, एडवांस बुकिंग देने लग रहे हैं मेरे को। और मैं कहा जी एडवांस बुकिंग नहीं, जब निकालेंगे ना, जब जोन साजेगा उसे न दे देंगे हम पैकिंग में, भाई 2 किलो ले ले, 1 किलो ले ले। और ज़्यादा बल्क में मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि सारा का घर में चला जाओ है, और वो बांटना इसलिए ज़रूरी है कि सब ने न्यू मेरा पटे कि बिना खाद बगैर यूरिया स्प्रे का और भिंडी से सुकड़ाई बना कर बनाएंगे, ताकि सबको पता चले कि भाई एक दिन भी खराब नहीं होया। ये कह रहे हैं ना कि जी आज अगर ऑर्गेनिक करें और प्राकृतिक करें तो फिर 2-3 साल पैदावार नहीं होती। मेरे तो पहले दिन से पैदावार है जी, फर्क ही नहीं पड़ा। सुभाष पालेकर जी से बात करी थी मैंने, न्यू बोला तू हफ्ता वाला दिन जीवामृत बना के दे जाइए, कोई परेशानी नहीं होनी आपको। और मेरे तो कोई परेशानी नहीं, आपने पहले वीडियो बनाई भी है, देखी भी है यार। रोहन साहब देखो किसान करना चाहे लेकिन की मेहनत ज्यादा उसमें, हाँ ऊपर चलो जी, मेहनत ज्यादा है और पैदावार जो कम हुआ है, यह चीज सबकी शामी आवा है। हर किसान को है बात की पैदावार भी कम हो लेकिन मेहनत भी ज्यादा है। तो आपने करके देखिए कितना का मेहनत का फर्क है और कितनी पैदावार में कमी है। टिका के मेहनत करो और बच्चा की तरह उस फसल न रखो जी, जमा भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो एक बात कहूँ, मैंने है ना अकेला गन्ना नहीं लगाया, केड़ा भी लगा रखा है, मक्की लगा रखी है, सरसों लगा रखी है जी, मैंने वहाँ सारी चीज लगा रखी है, आपने देखी भी होगी। हाँ जी, उसमें बाग भी है ना, और उसमें केड़ा भी है ना, उसमें सब्जी भी है, घिया तोरी भी है, और चना भी लगा रखा है मैंने कि भाई अपनी ऑर्गेनिक चीज खाएंगे। तो ये सारी चीजें होगी जब आराम से, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपने इसलिए कह रहा हूं कि ये हो जाती हैं। देखो सुभाष पालेकर जी ने एक बात कही थी मेरे को कि बेटा इसको गिल्ला रखना जमीन को, 15-20 दिन में पानी मत देना गन्ने में, आपने हफ्ते में दे देना है। अगर ये सूखा आ गया, सूखा आते ही बीमारी आ जाएगी। अपना सूखा छोड़ जी किसान है, अपना सूखा छोड़ दे हैं। मेरे को तो जो उन्होंने बोला जी, मेरे को नॉलेज भी नहीं, बस मैंने तो उनका बात सुन के करता रहा, मेरे तो बीमारी आई नहीं। और 15 फुट तो ऊंचा खड़ा है गन्ना जी, आप देखने लग रहे हो। तो ये सारी चीजें जी आपने, मैं बताऊं, ये सारी देन बाप दादा की है और मेहनत की है। बहुत बार पिताजी कहा कर दे कि दोस्ती करे जिसके गले, तू पीछे मत हटना। और अपने परमात्मा की दास से बाप दादा की देन है, जिस गले यारी करी ना टॉप की करी। और मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूँ, जिसके गले उठना बैठना करो ना, वहाँ घटियापन भी नहीं होना चाहिए। मेरे तो बहुत लोग कहें कि जी शादी में आ जाइए, कितने के लोग अधिकार दे रखे भाई, 4 MLA हैं जी, फलाना है दगड़ा में, मैं नहीं मन्नत उन साहब ला मतलब उसे हाँ भाई, कोई घमंड की बात नहीं है। लेकिन एक ट्रेंड बना दिया। पहला क्या था, जैसे मेरे दादाजी के समय कि मारी जिसके गला आन जान थी ना, तो फिर वे हमारा घर आ कर दे हुए चौधरी थे, हम उनका जार दे हमें चौधरी थे। ये तो दुनिया बैठ ली, ये बकवास से नहीं है। कांग्रेस वाले भी अगर राजनीति की बात करो तो मैं बुलंद जाना हूँ। हाँ, अगर भाई आज ब्याह है, अच्छा जी, सारा ने काट दिया, किसी ने ना बुरा मानो, ना तो वो उसका ना वो उसके। तो मैं भी एक प्रोग्राम करने लग रहा हूँ अभी 17 दिसंबर ने। गढ़े क्या है भाई साहब, हमारा चावा हाँ सामाजिक प्रोग्राम है। मैं बोला जड़ा हंड होना ओड़े हंड हो दम। मेरा तो सामाजिकता मतलब है, सामाजिक हूँ मैंने, इसने पॉलिटिकल बनाना भी नहीं चाहता। और रही बात राजनीति की, मैंने देख लिया मैंने के गढ़े कर, ये सारे ड्रामेबाज हैं, अपना अपना सोचे हैं जी। अगर समाज का सोचेंगे ना, समाज तो जब तरक्की करेगा जब मैं आपकी सोचूंगा और आप मेरी सोचोगे। तो 17 तारीख का जो प्रोग्राम जिसका बारे में बता दो, कितने बजे शुरू हो जाएगा? सुबह 10 बजे का हमने समय दिया है, लोग बाग आ जाएंगे 10:30 पौने 11 बजे तक। उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। और समाज अपना किसान और मजदूर परिवार और छोटा व्यापारी के लिए हमने जागरूक करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। और जागरूक करेंगे। मेरे पास बहुत से लोगों के टेलीफोन आते हैं कि जी कैसे जागरूक करोगे। ये जो
ईख लगा रखा यू जागरूक के करण का काम नहीं हो कुर्सा में मेरा मेरा पेट भरूंगा मन्ने मेरा गांव के कई नु लागे कहने बिला भाई आगा हम भी लगावांगे तो जागरूक नहीं हुआ वो इसे डाल जागरूक विदेशों के लिए भी करा। अच्छा 6.5 में से भी आए जी फोन उसके, तो जो आपकी खेती थी आज देहरादून ते भी आ रहा था और अपना प्रोग्राम में कानपुर तक देहरादून तो पता नहीं कहाँ से आएंगे, बहुत लोग आएंगे जी। तो उनको जागरूक करना। मैं आपने कहूँ 35 लाख रुपया में ये काम बने हैं और आप मैंने नु को दी तो 6.5 में बन जाए है और लोग नु यार बकवास करे हैं। तो उन वो लोग जागरूक करने जरूरी है और जागरूक तो खैर हो भी गए बहुत, लेकिन फिर भी बहुत रह गए। उन लोगों को भी जागरूक करेंगे और साथ में खाने पीने के लिए जागरूक करेंगे और साथ में उनको उनका भविष्य बताएंगे कि आपके बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा और किस चीज पर आपको चलना चाहिए। रोहन साहब आपका मुंह तो बहुत बार सुन लिया बात है, जो आप 6-7 लाख में अमेरिका भेजो, जो आपने भेजे वो परिवार आएंगे इस प्रोग्राम में? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, उनसे बात करांगे जी। हो बेशक मैं अपना उंगे दे दूं सारा के लिखे तो सबके शामी करांगे नहीं, जब किसान मजदूर सम्मेलन होगा उसका बीच में कर लियो यू बासरा अपने उरा होंगे जिस प्रोग्राम आड़े भी आवेंगे। वैसे मैं आपने बताऊं नारायण है, आप भी नजदीक के हो। बास गांव की बेटी का लगा है परसों, उगाड़न गांव की बेटी का लगा है जी, नारनौंद की भाणजी का लगा है, बैणी उमरपुर की भाणजी का लगा है, गुराना गांव की बेटी का लगा है, एक वैद होया करते गुराना में उनकी पोती का लगा है जी। जाकर पूछ लो उन पे के रुपये लिया है, मैं तो जानता भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी मैंने छोरी की। और अभी 3-4 दिन पहले एक लड़की थी बूढ़ा खेड़ा, कैथल में बूढ़ा खेड़ा गाँव है धनौरी रोड पे बरठा के आसपास ही है, उसी गांव का एक पत्रकार था, वो मेरे तो यूं पूछा था जीतना मैं बोला पूछ ले फिर तेरा गांव की छोरी के ले रखा है। और उन्हें का घर जाकर मैंने लाइव पूछ लिया कि बता बेटा मैंने तेरे तो कोई झूठ बोल के कोई पैसे तो नहीं लिए, मैंने तेरा कि मैं खाया तो नहीं, और खाया हो तो मैंने बक दे तू सारा का शामी ऑनलाइन आके कह दे कि यो आदमी बोल ले कि मैं और हर करे कि मैं और है, मैं तो बोलूँ जो वो ही करूँ भाई। और करना है मैंने, आपने देखा नहीं हो या 90 साल की परंपरा पीछा के उसमें थोड़ी ना घेर दूंगा। आपा ना खरीदने नहीं, मेरा बाबू नु कहा था बेटा खरीदार रहना बिकाऊ मत बनना, बिकाऊ आदमी कदे खरीदार नहीं हो सकता, आपा खरीदार रहोगे सारी जिंदगी। तो रणबीर लोहान जी ऑर्गेनिक है, शुद्ध ऑर्गेनिक है। मकान की बात करा तो 90 साल का मकान एक महल बना दिया, लोग देखना पुराने जो पहले मकान होया कर दिया अपने पुराना कानून नक्शा बना दिया, चाहो तो एक बहुत बड़ा मकान बना सके थे जो इस पर पैसे लगाए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी परंपरा को बचा कर रखा है। और जो अपनी खेती है और शुद्ध ऑर्गेनिक खेती करने का काम करिया, प्राकृतिक खेती करने का काम करिया, ताकि शुद्ध खास का जो डॉक्टरों का पैसे दे है ज़्यादा पैदावार के चक्कर में लोग रहे हैं कि ज़्यादा पैदावार ले, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं डॉक्टरों का दे हैं। और अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं, कभी खेती भी नहीं करी थी लेकिन फिर भी है जो इधर उधर जानकारी लेकर ना अच्छी खेती करी। हम खेत में भी गए थे, बढ़िया खेत है, और खाने पीने की चीज़ भी अगर देखोगे आप टेस्ट करके ना उसका भी कुछ और मज़ा है। और ये मकान आपका दिखाया है। और 17 तारीख को एक प्रोग्राम रखा रणबीर लोहान जी ने, किसान मजदूर जागरूक सम्मेलन है, उसमें किसान मजदूर ज़्यादा संख्या पहुँचा है, ताकि किस तरह तक आपका भला हो इसका, किस तरह तक किसान मजदूर का उत्थान हो इसका, बच्चों का किस तरह तक भविष्य बन सका है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के नाम तक 40-50 लाख रुपए ले जावें, और बीच रास्ता में डॉक्टरों के द्वारा कुछ मारे जावे, कुछ बेचे जावे, लेकिन वहाँ जाकर भी है जो उनका भविष्य नहीं बन पाता, परेशान रहा है। लेकिन रणबीर लोहान जी जो खुले मन तय बोल रहा है, हर जगह बोल रहा है, 6-7 लाख रुपए में 5-6-7 लाख रुपए में अमेरिका भेज दें, 6.5-7 लाख रुपए में एक नंबर में भेज दे हैं। तो आपने इस वीडियो को 6.5-7 लाख रुपए में जी एक सेमेस्टर की फीस आ गई, वीजा लगने के बाद एक सेमेस्टर की फीस, मेरी भी फीस, और उससे पहले 3 फीस से फार्म भरना, एमएससी फीस, सर्विस फीस, ये 6.5 में फीस भी 5 है, कोई यूँ को नहीं मैं 5.5 मेरे 6.5 मेरे खाते अमेरिका से बिल्कुल 6 महीने की है। और अपना आइलेट सेंटर है जो अमेरिका बताया, जो आपने कहा कि आइलेट्स पढ़ा रहे हैं, जो आइलेट सेंटर है चंडीगढ़ में, भारत का पहला ऐसा आइलेट सेंटर है जिसमें अमेरिका से टीचर पढ़ाता है गोरी। और वो इसलिए है कि वो बच्चे जब वो इंग्लिश सुनेंगे ना अमेरिका वाली, वही एमएससी में सुनने को मिलती है, इसलिए उन बच्चों के आइलेट्स भी ज़्यादा क्लियर होते हैं जल्दी, और अमेरिका के वीज़ा भी ज़्यादा लगते हैं। लैंग्वेज में कन्फ्यूजन नहीं होती, उनको समझ में आ जाए कि हाँ वही सुने। तो ये मेहनत कर रहे हैं जी कि बच्चों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में कामयाब करें। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और रणबीर लोहान जी के 100 विचार आपने कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मनोज नहीं आंदा पाछा।